अभी हम मौजूद हैं जनपद गाज़ीपुर में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गाज़ीपुर के चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद अग्रवाल जी। उनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि जो भी यहाँ की समस्या आ रही है रोड से लेकर, नाली से लेकर उसके लिए ये क्या कहना चाहते हैं? आपका हमारे चैनल पे स्वागत है सर। धन्यवाद। सर यहाँ पे जो जनपद गाज़ीपुर में देखा जाए तो एक महिला कॉलेज की रोड के पास जो रोड खने हुए हैं और जो है लोगों के अभी भी मन में ये चीज़ का डाउट है कि ये क्यों खना गया है। कुछ लोगों का कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो है सीवर लाइन बिछ रही है और कुछ लोगों के मन में है कि डिवाइडर बनेगा। सर वो क्या मामला है? बहुत पहले उसका टेंडर निकला था डिवाइडर बनाने का, जी, और डिवाइडर बनाने में विलम्ब इसलिए किया जा रहा था कि वहाँ सीवर वाले अपने पाइपलाइन डाल दें। जी। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद भी सीवर वाले कोई काम में कोई तेज़ी नहीं आ पा रही है पूरे शहर में। हुँ, इसलिए ये हुआ कि वहाँ डिवाइडर बन जाए। हुँ, डिवाइडर बनाने के लिए खोदा गया, हमारे अधिकारियों की और ठेकेदार की थोड़ी सी नासमझी में ज़्यादा खुद गया है। जी, और अब फिर से उस पर बातचीत हो गई है कि जी। कैसा बनाना है डिवाइडर। हुँ, अब जो डिवाइडर बनना है उस हिसाब से 2-4 दिन में काम शुरू हो जाएगा हुँ। वहाँ। तो सर जनपद गाज़ीपुर में बहुत से ऐसे सड़कें हैं जो मतलब गड्ढे गड्ढे उस पे पड़े हुए हैं या फिर गिट्टी वगैरह उखड़ी हुई हैं। तो क्या जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि 30 तारीख से पहले ये गड्ढा मुक्त हो जाएगा। क्या आपको क्या लगता है कि उससे पहले ये गड्ढा मुक्त हो जाएगा? आचार संहिता जी। लागू होने से पहले हुँ, या आचार संहिता लागू होने के बाद जो हुँ, वर्क ऑर्डर हो जाते हैं हुँ। वो आचार संहिता में भी काम होते हैं। अच्छा। आचार संहिता लगने के बाद हुँ, कोई नया काम हम नहीं कर नया सकते हैं, टेंडर लेकिन नहीं पास कर पुराना कोई सकते। टेंडर निकला हुआ है जी, तो उसका काम किया जा सकता है। जी। जहाँ तक गड्ढा की बात है, हुँ, शहर में हमको जहाँ तक अनुभव है, हुँ। जो नगरपालिका क्षेत्र की सीमा है, जी, उसमें बहुत सी सड़कें पीडब्ल्यूडी की हैं, जी, बहुत सी सड़कें एनएचआई की हैं, जी। बहुत सी सड़कें नगरपालिका की नगरपालिका। हैं। तो जो नगरपालिका की सड़कें हैं अधिकांश गड्ढा मुक्त ही है, जी, गड्ढा युक्त नहीं है। जी, कहीं कहीं अगर थोड़ा बहुत है तो उसका सबसे ज़्यादा वजह सीवर वालों की वजह से जी, जी। जल निगम उसकी कार्यदायी एजेंसी है, हुँ, और कार्यदायी संस्था जल निगम के नाते हुँ, जल निगम को ही खोदना है, पाइप डालना है, उसकी मरम्मत करनी है। हुँ, तो जहाँ भी थोड़ा बहुत अगर गड्ढे हैं तो उनकी वजह से, और नगर पालिका की जो गड्ढे वाली जहाँ तक बात है, ऐसे कोई गड्ढे नहीं आ गए हैं। अगर थोड़ा बहुत है तो उसके भी गड्ढा युक्त भराई का काम चल रहा है, जो निश्चित रूप से जनता को कोई तकलीफ नहीं होगी। हुँ। गोरा बाज़ार की पानी टंकी थी सर, जी। वहाँ के लोगों का कहना ये है कि लगभग 10 सालों से हम वो पानी नहीं पी पा रहे हैं और जो है उसमें कुछ बैक्टीरिया टाइप के भी आ रहे हैं और कुछ गंदे पानी आ रहे हैं, जिसकी वजह से आरओ का पानी खरीद के पीना पड़ रहा है हर एक व्यक्ति को। मुझे 8-9 साल हो गया, लेकिन आज तक ये मुझे जानकारी में नहीं है। इसलिए ये हमको लगता है सवाल या तो भ्रमित है या जो भी वजह नहीं है। सर एक ये हम हाँ, नवापुरा क्षेत्र में जी। पानी अच्छी नहीं आती थी, हुँ, जिसका जी-वो कर दिया गया है। हुँ, अब वहाँ शुद्ध पानी जनता को मिलने लगा है। गोरा बाजार में भी कुछ समस्या आई थी, जी, टंकियों की टंकी सफाई-वफाई की। हो रही जी। थी। हुँ, उसकी वजह से कुछ पाइपलाइनों में बालू चला गया था। अच्छा। अब उस बालू की वजह से लोगों को पानी मिलने में कठिनाई उत्पन्न हुई। हुँ, 10, 15, 20 दिन तक ये हुँ, प्रॉब्लम चली है। हुँ, कुछ सीवर वालों के लापरवाही से ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हुई थी। जी, अब जगह-जगह खोद के हुँ, बालू साफ कर दिया गया। हुँ, जहाँ तक मुझे जानकारी है हुँ, कि जिन लोगों का फ़ोन आता था, हुँ, उन लोगों ने ही फ़ोन करके बताया कि नहीं, अब हमको पानी मिलने लगा है, हुँ। तो उस समस्या का समाधान कर दिया गया। तो सर ये कुछ नालियों की समस्या थी खजूरिया में जी। जिसको हमने अवगत कराया जी। था, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शहर में बहुत से अभी काम ऐसे हैं जो करने हैं, जी, और विकास एक सतत प्रक्रिया है। जी। डेवलपमेंट इज एक रेगुलर सिस्टम। हुँ, सारे विकास के काम एक साथ नहीं किए जा सकते हुँ, हैं। जितने संसाधन उपलब्ध होते हैं, जितने बजट आते हैं, उस हिसाब से काम को प्रायोरिटी स्थिति में देखा जाता है। हुँ, और हर वार्डों में हुँ, पिछले 5 साल या कहे तो पिछले 10 साल में प्रत्येक वार्डों में सभासदों के सहयोग से, हुँ, सभासदों से प्रस्ताव लेके हर वार्ड में काम किए गए हैं। हुँ, और हर वार्डों में 8-8, 10-10 सड़कें, नालियां बनी हैं। हुँ, अभी भी हम ये कह सकते हैं कि अभी बहुत से काम ऐसे हैं जो हम मुझे करने हैं। हुँ, अगर गाजीपुर की जनता दोबारा फिर मौका देगी जी, तो निश्चित रूप से इस काम को हम पूरा करने में कामयाब होंगे। जी।
सर एक थोड़ा-सा तीखा सवाल है सर, कुछ विपक्षी जो है आरोप लगाते रहते हैं, उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आरोप प्रत्यारोप लगाना विपक्ष का मानव अधिकार है, उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है और राजनीति का वो एक पहलू है। जी। लेकिन आरोप प्रत्यारोप सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। जो नगर पालिका ने पिछले दिनों काम किया है वो ऐतिहासिक किया है। अभी हमने 10 करोड़ रुपए के विकास का टेंडर निकाला है। अच्छा। शहर के मुख्य मार्गों का सड़क बनने जा रहा है, विशेषागंज से लेके श्मशान घाट तक की सड़क बनने जा रही है। पीछे की एक सड़क है जो श्मशान घाट से रौजा तिमानी को जाती है टहवा होते हुए, वो सड़क पीडब्ल्यूडी की है। पीडब्ल्यूडी में उस प्रस्ताव को भी भेजा गया है, कोशिश की जाए कि वो भी बन जाए। शहर में बहुत सी सड़क ऐसी है जो पीडब्ल्यूडी की है। बड़ी बाग चुंगी से सिंचाई विभाग चौराहा होते हुए पीजी कॉलेज होते हुए जो चोचकपुर को रास्ता जाता है वो भी पीडब्ल्यूडी की है। ऐसे बहुत सी सड़कें हैं जो जनता को जानकारी नहीं है। विशेषागंज तिराहे से भुतैया टार, ये सड़क नगर पालिका की नहीं है। ये सड़क पिछले दिनों एनएचआई की थी। जब एनएचआई की 4 लेन की सड़क बन गई तो संभवतः वो अब पीडब्ल्यूडी की हो गई है, जिस पर टेंडर भी सुनने में आया कि पीडब्ल्यूडी ने किया है। और भुतैया टार से महाराजगंज के तरफ का काम हो गया है। भुतैया टार से विशेषागंज का काम लोग बताएं कि बहुत जल्दी होने वाला है। तो ऐसे बहुत सी सड़कें, लंका से स्टेशन होते हुए ओपीएम फैक्ट्री वाली रेलवे क्रॉसिंग तक की सड़क काफी जर्जर है, जिसका टेंडर हो गया, काम बहुत जल्दी होने जा रहा है। ऐसे ही ओपीएम फैक्ट्री से दर्जी घाट को जोड़ने वाली सड़क जो लगभग 25-30 साल से बंद थी, नगर पालिका के प्रयास से उस सड़क को नगर पालिका को हैंडओवर हो गया है। हम उस पर टेंडर निकाल दिए हैं, नाले का और सड़क का, लाइट का। वो सड़क भी बहुत जल्दी 2-4-10 दिन में काम शुरू होके जनता को सुगम यातायात के लिए उपलब्ध हो जाएगी। ऐसे बहुत से काम नगर पालिका ने किया है और कर रही है, लगातार काम चल रहा है हर वार्डों में। अभी कल हमने रायगंज वार्ड में 4 सड़कों का लोकार्पण किया है। इसके पहले हमने ओपीएम फैक्ट्री गेट जो खुलने वाला है उसके बगल में आरओ वाटर और एक पिंक शौचालय गांधी पार्क में, उसका लोकार्पण किया। हर हफ्ते में 2-3-4 कामों का लोकार्पण हो रहा है। तो लोकार्पण तो तभी होता है जब काम होता है, और काम इतना हुआ है कि शायद आचार संहिता होने तक हम पूरे कामों का लोकार्पण भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं जनता को कि हम एक अच्छा प्रशासन, एक स्वच्छ गाजीपुर, सुंदर गाजीपुर और विकसित गाजीपुर बनाने की दिशा में हमने लगातार प्रयास किया है। जनता को कितनी हम सुविधाएं दे सकते हैं इसका भरपूर प्रयास किया। जनता की एक बहुत भारी समस्या थी, गाजीपुर में बसपा सरकार में 2011-12 में हाउस टैक्स, वाटर टैक्स की दरें बहुत बढ़ा दी गई है। गाजीपुर में स्वकर प्रणाली लागू हो गया। हम पिछले लगातार 2013 से ये मांग करते चले आ रहे थे कि स्वकर की दर बहुत अधिक है, गाजीपुर की जनता गरीब जनता है, यहाँ उतना टैक्स देने की स्थिति नहीं है। उस समय नगर की मूलभूत सुविधाओं से भी नगर वंचित था, इसलिए गाजीपुर की जनता पे इतना बोझ डालना ठीक नहीं है। तत्कालीन सपा की सरकार 2012 और 17 के बीच में उस सरकार को कम से कम 20-25 पद तक दिया गया। स्वयं मिलकर उस तत्कालीन नगर विकास मंत्री, उस समय के मुख्य सचिव वगैरह गाजीपुर आए थे, सबसे मिलकर आवेदन किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई तब हुई जब योगी जी की सरकार आई, और योगी जी की सरकार की मंशा साफ थी कि किसी भी पब्लिक को, किसी भी जनता को कोई परेशानी न हो, जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान दिया जाए, इसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई हो किया जाए। उसके तहत गाजीपुर नगर पालिका बोर्ड ने 50% स्वकर की दरों में कमी करने का फैसला लिया। साथ ही जो गैर आवासीय दुकानें थी, जो गैर आवासीय मकानें थी, उस पर जो 12 गुना टैक्स था उसको घटा के 6 गुना किया गया। एवं जिन लोगों ने टैक्स जमा कर दिया 12-13 से, उनका भी पैसा का नुकसान न हो, उनका समायोजन आगामी वर्षों में किया जाएगा, ये भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि गाजीपुर की जनता इस फैसले से बहुत ही खुश है, बहुत ही वो खुशी का इजहार करे कि नहीं, आपने बहुत बड़ा काम किया है। और नगर पालिका ने पूरी नैतिकता के और ईमानदारी के साथ गाजीपुर के नगर के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। जहां तक डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की बात है, सफाई की व्यवस्था हमारी पहले से काफी बेहतर हुई है। सफाई के कई पॉइंट होते हैं, जैसे कूड़ा कलेक्शन पॉइंट, जैसे रेलवे स्टेशन के आगे ओपीएम फैक्ट्री को जो रेलवे क्रॉसिंग जाती है वहां एक डंपिंग स्थल है। स्वाभाविक है कि कोई भी कूड़ा जहां भी गिरता है उसको रोज उठा लिया जाता है, लेकिन कूड़ा अगर हमारा ट्रैक्टर वहां 11 बजे जाके उठाया
और कुआं वहां से 12 बजे कोई जाके डाल देता है तो स्वाभाविक है कि वो कुआं अगले दिन पर जाएगा, और उतने देर में वहां पर जो भी कुत्ते जानवर, गाय भैंस, जो भी जानवर इस प्रकार के हैं उसको खाने के चक्कर में फैलाते हैं, जिससे गंदगी फैलती है। इसलिए हमने जनता से अपील की है कि कुओं का निस्तारण हमारे जो ठेले वाले टेम्पो वाले जाते हैं, शहर में लगभग 35 हमारी गाड़ियां चलती हैं ठेला और टेम्पो मिला के, और उससे हम जनता का बिना पैसे कोई शुल्क हम नहीं लेते हैं, और बिना शुल्क लिए हम जनता का कूड़ा अपनी गाड़ियों में लेते हैं, हमारा कर्मचारी लेता है और उसको हम अपने स्थान पर गिराते हैं। इतना ही नहीं, हमारा एक प्रयास और चल रहा है मोदी जी के प्रयास से। 2014 के बाद स्वच्छ भारत मिशन की जो योजना चली है उसमें कुओं का निस्तारण अब तक के लोकतंत्र में आजादी के इतिहास के बाद कोई सरकार इस पर चिंता नहीं की कि कुआं आखिर उसका निस्तारण कैसे हो, टीला पर टीला बनता जाता है। इसकी चिंता मोदी सरकार ने की, योगी सरकार ने की है। मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार ने मिलकर गाजीपुर में एक कुआं डिस्पोजल करने के लिए जमीन उपलब्ध कराई है, उस पर टेंडर हो गया है, उस पर मशीनें लगनी जा रही है, छावनी लाइन में कूड़ा निस्तारण हेतु एक जमीन उपलब्ध हो गई है, टेंडर हो गया है, बाउंड्री वाल हो गई है। CNDS एक संस्था है, वो उसकी कायदाई एजेंसी है, वो काम करा रही है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जब कूड़ा को निस्तारण भी हम करेंगे तो ये अपने आप में गाजीपुर में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जो जनता के तो आज हमारा कूड़ा जंजीरपुर की सड़क पर जमीन थी उस पर गिर रहा है, वहां भी टीला बन रहा है। हम उसको भी प्रयास कर रहे हैं कि MIF के माध्यम से कूड़ों का निस्तारण धीरे धीरे करें। जब यह हमारा प्लांट लग जाएगा तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि गाजीपुर में कूड़ों का ढेर नहीं लगेगा, बल्कि कूड़ों का निस्तारण करके उसको आमदनी का प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार की सरकार की योजना चल रही है।